भोपाल से हमारे संवाददाता प्रिंस गुप्ता जुड़ चुके हैं। प्रिंस से जानते हैं कि इस तरीके से भोपाल में चीज़ें चल रही हैं, चूंकि आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज अपने दौरे पर रहेंगे और वहां पर लोगों को संबोधित करने के लिए भी जाएंगे। इससे पहले धार में एक बड़ी समिट भी हुई जिसमें कि प्रधानमंत्री पहुंचे थे। उन सब चीज़ों पर क्या कुछ अपडेट और किस तरीके से राजनीति कांग्रेस और भाजपा आमने सामने है, प्रिंस ज़रा विस्तार से बताइए। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मुख्यमंत्री का आपने जिक्र किया है, तो मुख्यमंत्री जी। डॉक्टर मोहन यादव आज अशोकनगर और मुगावली के दौरे पर हैं। स्वर्गीय रघुवीर सिंह जी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे और उसके बाद फिर वो भोपाल लौट आएंगे। अगली खबरों की ओर अगर मैं आपको ले चलूं तो वो खास तौर से है जो राजनीतिक दल हैं, 23 राजनीतिक दल हैं, चुनाव आयोग ने उनकी मान्यता रद्द कर दी है। वजह बताई गई है कि इन्होंने अपना ऑडिट नहीं कराया और 2019 के बाद से इनकी कोई एक्टिविटी नहीं थी। तो एक बड़ी कार्रवाई चुनाव आयोग ने की है कि ऐसे दल जो कहीं एक्टिव नहीं थे और जिनने अपना जो ऑडिट है वो प्रस्तुत नहीं किया था निर्वाचन आयोग को, चुनाव आयोग को, तो उसके चलते एक बड़ी खबर है कि उनकी मान्यता रद्द कर दी गई है। उसके अलावा एक और भोपाल नगर निगम से जुड़ी खबर की ओर अगर मैं आपको ले जाना चाहूं तो वो है कि हाल ही में महापौर मालती राय ने एक आरसीसी कंक्रीट रोड का लोकार्पण किया था 6 महीने पहले और उस रोड को वापस खोद दिया गया है, जिसकी शिकायत स्थानीय रहवासियों ने, शाहपुरा के हैं, उन्होंने की है। और उन्होंने कहा कि जो आम जनता का धन है, नगर निगम के जरिए जो टैक्स वसूला जाता है उससे ये निर्माण होते हैं और उसको इस तरह से तोड़ देना, किसी कारणवश कहीं ना कहीं आम जनता के जो टैक्स है उसका दुरुपयोग करना है और इसकी शिकायत कमिश्नर को भी की है। तो एक बड़ा मामला राजधानी भोपाल से भी निकल कर ही आया है। और अगली खबर की ओर अगर मैं आपको ले चलूं तो वो सबसे बेहतर और बड़ी खबर यह है, मध्य प्रदेश सरकार के जो प्रयास हैं मध्य प्रदेश को टूरिज्म हब बनाने के लिए, पर्यटन नीति को लागू करने के बाद लगातार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव देश के साथ विदेशों में भी मध्य प्रदेश के पर्यटन को लेकर लगातार काम करते हैं। तो होम बाउंड एक मूवी है जो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई है, लापता लेडीज के बाद दूसरी मूवी है जिसको ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया है और ये मूवी मध्य प्रदेश के कई जगहों पर शूट हुई है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी कहा है कि गर्व का क्षण है कि दूसरी मूवी है, फिल्म है जो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई और जिसकी शूटिंग पूरी मध्य प्रदेश में हुई है। यानी कि हमारी जो पर्यटन नीति है उसके परिणाम दिखने लगे हैं और उसको लेकर जो बातें कही गई थी कि सरकार किस तरह की स्ट्रेटजी अपना रही है, किस तरह की रीति नीति बना रही है, उसको आगे करते हुए उन्होंने कहा कि अब मध्य प्रदेश पर्यटन का एक बड़ा हब बन गया है। राष्ट्रीय सिनेमा के साथ अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा की धमक भी यहाँ सुनाई दे, क्योंकि 2026 स्पेन यात्रा में गए थे, मैंने भी सवाल पूछा था संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र लोधी से और मुख्यमंत्री से भी ये सवाल किया था कि अब मध्य प्रदेश को सांस्कृतिक आदान प्रदान और देश में सांस्कृतिक आदान प्रदान का 2026 वर्ष स्पेन के साथ मनाया जा रहा है। तो उन्होंने कहा था कि निश्चित ही कहीं ना कहीं इस ओर हम आगे बढ़ रहे हैं, राष्ट्र के साथ, राष्ट्रीय के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हम पर्यटन और तमाम चीजों को लेकर एक कहीं ना कहीं स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो वो एक बड़ी सफलता है मध्य प्रदेश सरकार की, क्योंकि आर्थिक सुदृढ़ता, आर्थिक नीति जो बनाई है सरकार ने, वो पर्यटन को लेकर, धार्मिक पर्यटन हो वो या डेस्टिनेशन पर्यटन हो या वो वन्य जीव प्राणी पर्यटन हो, उसको लेकर लगातार काम किया जा रहा है मध्य प्रदेश में। तो उसको लेकर निश्चित ही कहीं ना कहीं एक बड़ी आशान्वित खबर है कि मध्य प्रदेश में शूट हुई तमाम लोकेशन पर होम बाउंड मूवी को अब ऑस्कर में नॉमिनेट किया गया है और संभावना ये जताई जा रही है कि उसको ऑस्कर भी मिलेगा। तो निश्चित ही कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की पर्यटन नीति को एक बल मिलता है इससे और पर्यटन को एक नई उड़ान और पंख मिलने की बात कही जा रही है और मुख्यमंत्री ने इस पर खुशी जाहिर की है। और निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश सरकार लगातार इस ओर काम कर रही है और स्थानीय रोजगार के सृजन को लेकर भी एक कॉन्क्लेव भी पर्यटन को लेकर सरकार कर चुकी है। तो लगातार इस तरह के काम मध्य प्रदेश सरकार कर रही है, उसमें एक कहीं ना कहीं एक पड़ाव ये भी है और उसमें कहीं ना कहीं सफलता हासिल हो रही है। जी बिल्कुल प्रिंस, सफलता हासिल होती रहेगी, उस तरीके से उसको ऑस्कर में नॉमिनेट भी किया गया है, ये बेहद बड़ी सफलता है। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। भोपाल से हमारे साथ संवाददाता प्रिंस गुप्ता जुड़े थे, जिन्होंने बहुत सारी बातें बताई, जिस तरीके से आज मध्य प्रदेश में दिन जाएगा और किस तरीके की वहाँ पर उस फिल्म को ऑस्कर में नॉमिनेट भी किया गया है।